हेलो बच्चों। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में वो है एक न्यूनन विधि। तो सबसे पहले तो इसमें एक न्यूनन विधि से संबंधित आपको जो जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और कब इसका उपयोग करते हैं वो बताऊँगा। और उसके बाद में फिर आपको एक न्यूनन से रिलेटेड दो तीन प्रश्न कराऊँगा। तो उसकी आपकी बुक में जो प्रश्नावली के प्रश्न हैं या उदाहरण में जो प्रश्न है उनसे आप बनाकर प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके। अब जो एक और विधि है इसमें वो है एक न्यूनन पूर्वेण विधि। तो अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक न्यूनन का मतलब होता है एक कम। तो इस विधि में आप ध्यान रखिएगा कि आप लोगों के सिलेबस में दो हैं। एक है एक न्यूनन विधि, और दूसरी है एक एकाधिकेन विधि। तो जो आगे पढ़ेंगे आप, लेकिन इसमें दोनों में जो सबसे बड़ा अंतर है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि एक न्यूनन विधि आप कहाँ पे उपयोग करेंगे। तो आपको एक न्यूनन विधि हमेशा वहाँ पे उपयोग करना है जहाँ पे आपको ऐसी संख्या मिले 999, 999, 9999, इस तरीके की जहाँ पे भी आपको संख्या मिलेगी तो वहाँ पे आप एक न्यूनन विधि उपयोग करेंगे। इसके अलावा अगर आपको एकाधिकेन विधि में आपको ऐसी संख्याओं में करना है कि जिसमें लगभग एक जैसी ही संख्या मिले, यानी वहाँ पे अगर जैसे 73 और 78 का आपको गुणा करना है, तो इसके बाद फिर 83 और 89 का आपको गुणा करना है, तब फिर 92 और 97 का गुणा करना है तब। तो इसमें आप देखिए कि यहाँ पे जो दहाई वाली संख्याएं हैं सब में, तो सभी में दहाई वाली संख्याएं उसमें एक जैसी रहेगी, तब आपको एकाधिकेन विधि उपयोग में लाना है। लेकिन एक न्यूनन के लिए जहाँ आपने 9 देख लिया, 9 वाला फिगर, तो वहाँ पे आपको आँख मूंद के एक न्यूनन विधि का उपयोग करना है। तो उम्मीद है कि दोनों में जो अंतर है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं एक न्यूनन पूर्वेण विधि की तरफ। तो इसमें मैं पहले उदाहरण आपका ले रहा हूँ। एक ये है कि इसमें 57 का आपको गुणा करना है 99 से। तो 57 का गुणा करना है आपको 99 से, तो कैसे करेंगे? तो ये बहुत ही सरल है और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको आपको हल करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो भी संख्या होगी, तो जैसे यहाँ पे है 57, तो 57 है तो आपको 57 में एक कम करना है। तो एक न्यूनन का मतलब होता है एक कम, तो एक कम करेंगे तो ये हो जाती है 56। अब इस 56 को हमको बाएं तरफ में लिख देना है। तो 56 को हमने यहाँ पे लिख दिया, इसमें जब हम हल कर रहे हैं तो वहाँ पे। इसके बाद में जो दाएं तरफ वाली जो संख्या है, जैसे है 99, तो 99 में से इस 56 को हमको घटा देना है। तो जब 99 में से 56 को हम घटाएंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 43 मिलेगा। अब इस 43 को हम दाएं तरफ इसमें लिख देंगे, तो हमको इसका उत्तर मिल जाता है 5643। तो आधा उत्तर ये है, आधा उत्तर ये है, और दोनों को अगर हम मिला के लिख देते हैं तो हमको जो मिल रहा है 5643। तो ये इसका आंसर है। तो 57 गुणा 99 का जो हमको आंसर मिल रहा है वो है 5643 या 5643। तो ये हो गया पहला उदाहरण। तो अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं एक न्यूनन पूर्वेण का। दूसरा उदाहरण है, तो इसमें है 87 गुणा 999। तो इस तरीके के जो भी प्रश्न रहेंगे तो उसमें सबसे पहला जो काम आपको करना है वो ये करना है कि आपको ये देखना है कि दोनों तरफ एक जैसे अंकों वाली संख्याएं हैं कि नहीं है। तो अब जैसे यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो है
2 अंकों वाली संख्या है और यहाँ पे है 3 अंकों वाली संख्या। तो हमको जो पहला काम करना है वो ये करना है कि दोनों को 3 अंकों की बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके ठीक पहले एक शून्य और लगा देंगे, जिससे ये जो संख्या हो गई, तो ये संख्या भी बिल्कुल 3 अंकों वाली संख्या हो गई। तो यहाँ पे ये हो गया 87 और ये 999 है। तो अब इसके बाद फिर जैसा मैंने बताया था कि ये जो आपका है, तो इसमें बस तीन स्टेप हैं। तो पहला स्टेप में आपने क्या किया कि उसको 3 अंकों की संख्या बना के 87 को आपने क्या लिख दिया, 87 को 087 लिखा। ठीक है, तो पहले स्टेप में लिख कर दोनों तरफ 3 अंकों की संख्या बनाई, 3 अंकों की संख्या बनाई। इसके बाद में फिर आपको क्या करना है, दूसरे में एक न्यूनन है, तो इसलिए आपको जो बाएं तरफ वाली जो संख्या है उसमें से एक कम करना है। तो 087 में से एक कम करेंगे तो ये हो गया आपका 086। अब 086 को आपको कहाँ लिखना है, जो बाएं तरफ में इधर लिखना है। तो 086 को आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो 086 को आपने यहाँ पे लिख दिया। अब तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, जो तीसरा स्टेप रहता है तो उसमें से जो दाएं तरफ वाली जो भी संख्या रहती है हम उसको लिखते हैं और उसमें से बाएं तरफ वाली संख्या को हमको घटाना होता है। तो अब हम इसमें से जब यहाँ पे घटाएंगे तो अब यहाँ पे हमको कितना मिल रहा है, 9 में से 6 को घटाया तो 3 मिल रहा है, फिर 9 में से 8 को घटाया तो हमको मिल रहा है 1, और 9 में से 0 को घटाया तो हमको मिल रहा है 9। तो इस तरीके से अब हम उसको दाएं तरफ लिख देते हैं। तो अब हमारा जो उत्तर हमको मिलेगा इसमें, तो अब दोनों संख्याओं को हमको जोड़ के लिख देना है। तो ये हो गया 086,913। तो इस तरीके से हमको जो इसका आंसर मिल रहा है वो ये है कि 087 और 999 का गुणा करने पर हमको मिल रहा है 86,913। ये हमको आंसर मिला। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अभी 2 उदाहरण आप देख चुके हैं, एक न्यूनन पूर्वैन विधि का। तो अब जो तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ये उससे जो अभी तक मैंने जो दोनों बताया है उससे थोड़ा हट के है। अब किस तरीके का हट के है, तो इसके लिए आप इसको देखिए। प्रश्न है हमारे पास में 9,457 और 999 का गुणा करना है। तो अब हमको ये संख्याओं का गुणा करना है। तो सबसे पहले तो हम जैसे पिछले प्रश्न में किए थे कि दोनों तरफ अंक बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे 4 अंक हैं और यहाँ पे हैं 3 अंक। तो दोनों तरफ अंक बराबर रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। तो अब हम पहले यहाँ पे 0 लगा लिए, तो अब इसलिए अब ये दोनों तरफ की जो संख्याएं हो गई बराबर हो गई। तो अब पहला जो था, तो पहला काम हमने क्या किया कि दोनों तरफ 4 अंकों की संख्या बनाएं, ठीक है, दोनों तरफ। इसके बाद दूसरे में अब हमको क्या करना है कि एक न्यूनन विधि है, तो जो बाएं तरफ वाली जो संख्या है तो उससे एक कम, तो 9,457 से एक घटाएंगे तो हमको मिलेगा 9,456। तो अब हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो अब हमने यहाँ पे लिख दिया 9,456। लेकिन अब इस प्रश्न में एक ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट ये है कि अभी तक जब भी आप लोग हल करते थे तो ये होता था कि दाएं तरफ वाली जो संख्या रहती थी, तो दाएं तरफ वाली संख्या बाएं तरफ वाली संख्या से बड़ी रहती थी, तो आप घटा देते थे। लेकिन अब यहाँ पे इस कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ आपको 999 में से आपको घटाना पड़ेगा किसको, 9,456 को। तो ऐसी स्थिति में आपको ये काम नहीं करना है। तो अब कैसे हल करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको करना ये है कि जो एक संख्या कम करने के बाद आपने जो संख्या लिखी थी, तो जो संख्या थी 9,456 लिखी थी आपने,
इसके साथ में आपको ये इधर वाली जो 3 अंकों वाली जो संख्या है उसको उसमें जोड़ के लिख देना है। तो अब तीन नौ नौ है यानी 999 है। यहाँ पे याद रखिए कि यहाँ पे 0 नहीं लिखना है। तो अब यहाँ पे 999 को इसी में जोड़ के हम आगे लिख देंगे। तो ये हो गया 999। तो अब इससे हमको जो संख्या मिली है, तो अब हमको ये संख्या मिली है। अब इसमें से अब हमको घटाना है 9456। तो अब यहाँ पे हम 9456 को इसमें से हम घटाएंगे। तो अब इसमें से जब हम घटाएंगे तो 9 में से 6 गया तो आया 3, फिर 9 में से 5 को घटाए हम तो आया 4, फिर 9 में से 4 को घटाया तो आया यहाँ पे 5, और यहाँ पे 9 में से ये घटाने के बाद आ गया 5, और इसके बाद फिर 6 में से 9 नहीं जाएगा तो ये हो गया 16, 16 में से 9 को घटाए तो 7, और इसके बाद फिर इधर आ गया है 4, फिर इधर 4 और 9। तो यहाँ पे हमको जो संख्या मिल रही है वो मिल रही है 944754 3। तो यहाँ पे आपको इसी को लिख देना है और जो आपका आंसर होगा वो होगा ये। तो यहाँ पे आपका जो भी उत्तर रहेगा तो 9457 गुणा 999 को हल करने पे यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा है वो है 944754 3। ये आपका आंसर है।